Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. राजस्थान में आज से कोरोना के खिलाफ 10 दिवसीय जन जागरण अभियान की शुरुआत करने टोंक में जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे। बैठक में निवाई विधायक प्रशांत बेरवा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि लॉकडाउन का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया वह लेट लिया। हमारे नेता राहुल गांधी पहले ही आह्वान कर चुके थे, लेकिन भाजपा को मध्य प्रदेश में सत्ता हथियानी थी और लोकतंत्र की हत्या करनी थी। ऐसे में भाजपा की केंद्र में मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देरी की। वहीं दूसरी ओर एक सवाल के जवाब में जूली ने कहा कि जिस समय लॉकडाउन हटाया गया वह निर्णय कहीं न कहीं गलत था और जो कंट्रोल लॉकडाउन के दौरान कोरोना पर कर लिया गया था वह एक बार फिर से नियंत्रण से बाहर होता नजर आ रहा है और लगातार देश के अंदर और राज्य के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कोरोना को लेकर यही कहा कि हम लापरवाही नहीं बरतें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही उपचार है। जन जागरण अभियान, जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है आदरणीय अशोक जी गहलोत द्वारा, और ये अभियान 10 दिन चलेगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हर माध्यम से SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, पैम्पलेट्स, हर प्रकार के द्वारा आम जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि इस बीमारी का जो उपाय है वो बचाव है। सब लोग जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि हम इस महामारी से बच सकें। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान के अंदर जो प्रयास किए गए आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में, चाहे मृत्यु दर की बात हो, देश के अंदर सबसे कम है, रिकवरी रेट देश के अंदर सबसे अधिक है, जांच देश के अंदर सबसे अधिक है। और ऐसे समय में आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली के अंदर जहां ये कह दिया गया था कि हम बाहर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, ऐसे समय में राजस्थान ने एक मिसाल पेश की है कि हमने जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके लिए कहा है कि 5000 जांच हमारे पड़ोसी राज्य भी हमसे करा सकते हैं। हमें वो दिन भी याद है जब पहली जांच हमारी पूना के अंदर होके आई थी और आज हमारी जांच यहीं पे हो रही है। तो आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ये जन जागरण अभियान, जागरूकता अभियान जो चला है ये हर आदमी तक पहुँचे और हमें इस बीमारी से बचाव रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अपने आप को ये नहीं समझना है कि बीमारी खत्म हो गई है, क्योंकि लोग लापरवाह हो गए हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लोग देख रहे हैं कि इसमें डेथ रेट भी कम हो रही है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, कोरोना का कुछ है नहीं, बस ऐसे ही कर रहे हैं और वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान सतर्क है, जागरूक है और पूरे देश के अंदर सबसे पहले ये अभियान भी राजस्थान के अंदर ही शुरू हुआ है। जिस प्रकार लॉकडाउन की पहल राजस्थान ने की थी देश के अंदर सबसे पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान को बधाई दी थी, मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी इस अभियान को शुरू करने के लिए, राजस्थान के अंदर अच्छे काम के लिए। तो आज पुनः एक आगे बढ़ते हुए कदम उठाया गया है और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी की स्मृति में एक रसोई का भी शुरुआत आज से की गई है, जो आने वाले समय में शुरू होगी, जिसपे 100 करोड़ रुपए का बजट आदरणीय गहलोत साहब ने रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार का कोरोना की लड़ाई में कोई सहयोग नहीं रहा है। कोई भी इमदाद, कोई मदद राजस्थान सरकार की केंद्र सरकार से नहीं मिली है और लगातार, जैसे कि आप जान रहे हैं, जितने भी लॉकडाउन के अंदर ढील दी गई वो सारी चीज़ें भी स्टेट के ऊपर लगातार डाल दी गई कि ये भी राज्य सरकार निर्णय लेंगे, ये भी राज्य सरकार निर्णय लेंगे, ये भी राज्य सरकार निर्णय लेंगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन हुआ इसके पीछे एक बहुत बड़ी इनकी रणनीति थी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की, जिसकी वजह से लॉकडाउन के अंदर देरी की। लॉकडाउन लागू करने से पहले जनता को किसी भी प्रकार से गुड फेथ के अंदर नहीं लिया गया, लोगों को रियायत नहीं दी गई। जो मजदूर पैदल चले हैं, जो प्रवासी फंसे रहे हैं,
उसका खामियाजा यहाँ लोगों को भुगतना पड़ा केंद्र सरकार के इस निर्णय का। मैं कहना चाहूँगा लॉकडाउन 1 महीने पहले लागू हो सकता था। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को चेता दिया गया था, उसके बाद हम 24 मार्च को लॉकडाउन लागू कर रहे हैं और लोगों को आने जाने का समय नहीं दिया गया। जो जहाँ थे वहीं फंस गए, जिसकी वजह से जब लॉकडाउन के अंदर ढील दी गई तो इतना बड़ा आवागमन हुआ, तो उसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि कोरोना पे जो हमने कंट्रोल पा लिया था, लॉकडाउन खुलने के बाद में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। जहां हम पहले 2-3 हज़ार देश के अंदर आंकड़े रहते थे, अब वो बढ़ के 15,000 के करीब पहुंचने के दिशा में जा रहे हैं। तो ये एक मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर ये सारा नाटक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया। लॉकडाउन पहले उन लोगों को लेना चाहिए था, लगाना चाहिए था। पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना प्रहार कर रहा था वो चीज़ सारे लोगों की जानकारी में थी। 22 मार्च तक होना था, लेकिन उसके बाद हमने फिर बढ़ाई और फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो रह गया तो बढ़ा दिए। 5 कलाकार और हैं, उन्होंने ये पेंटर धन्यवाद। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.